जय माता दी। आप जय माता दी। आप सभी हिंदू मंदिर हैं, उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, उस बारे में ये हमारी प्रेस वार्ता है। क्योंकि आज से 4 दिन पहले कठुआ में हमारे केंद्रीय महामंत्री बजरंगलाल बागड़ा जी द्वारा वार्ता की प्रेस वार्ता की गई थी। उस वार्ता में भी यही कहा था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन मंदिरों को जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। इसमें हमारे जहां वैष्णो देवी, श्री शिवकोड़ी श्राइन बोर्ड, बाला सुंदरी और सुकराला माता और बाबा अमरनाथ, ये सारे ट्रस्ट जो है, ये जितने भी बोर्ड हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमारा मानना, विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि इसमें जितने भी हमारे ये धार्मिक स्थान हैं, इसमें उन लोगों को ही पूजा करने का और उसकी पद्धति द्वारा चलाने का अधिकार होना चाहिए जो लोग इससे जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। ना कि इसमें कोई सरकारी नियंत्रण है जो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकारी जो सीईओ टाइप लोग बैठते हैं, उनकी पूजा पद्धति में अंतर होता है। जैसे वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, आपने पीछे भी देखा होगा थोड़े दिन पहले मकर संक्रांति के दिन, तो हमारे यहाँ के जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जो चलाते हैं सीईओ, जहां वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए इसमें जो स्वास्तिक बनाया गया माता के आगे पूजा करने के बाद, उसके ऊपर ये पांव रख के खड़े हो गए। इसमें ये आपके सामने इन तस्वीरों में ये प्रेस मीडिया में भी आया था और ये भी चला था। हम ये देख रहे थे कि इस पे कोई कार्रवाई हो। आज तक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, जितने भी हिंदू मंदिर हैं, जैसे हमारा अभी पहला अभियान जो शुरू हुआ हमारा जनवरी में, 5 जनवरी को आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए हुआ था। वहां पे 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और उन सभी का कहना था कि ये जो मंदिर है, ये इन जो सरकारी संस्थाओं, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। उसके लिए जन जागरण करने के लिए हम ये जम्मू कश्मीर में भी ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा पहला ही आपके माध्यम से सारी जनता से, जो लोग इन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, इन मंदिरों में पूजा करते थे, इन मंदिरों में किसी भी किस्म का उनका जो मानता थी, मैं उन सभी लोगों को अपील करूंगा कि हमारा विश्व हिंदू परिषद का जो मानना है इसमें साथ दें। मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करूंगा कि जो जितनी भी आपने सुधार करने थे कर लिए। अब ये मंदिर उन लोगों को वापस दिए जाएं और वही लोग इस मंदिर को चलाएं। और इसमें जो अगर कहीं आपने चेक बैलेंस रखना है ऑडिट का, तो वो रखें, पर हिंदू मंदिर हिंदू मान्यता के हिसाब से चलें, ना कि सरकारी करण के हिसाब से चलें। सरकारी करण एक ऐसी है कि उनको जो सरकार में बैठे होते दायित्व, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इसके चेयरमैन राज्यपाल जी हैं। राज्यपाल एक संविधान से बंधे हुए हैं और ये हिंदू मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, तो राज्यपाल संविधान से चलेंगे। और हमारा माता का मंदिर में उनका ये संविधान नहीं लगेगा, तो हिंदू मान्यता के ऊपर संविधान लागू नहीं होता। तो इसलिए जैसे ही बाकी जो जितनी भी, जैसे हमारा राम मंदिर का ट्रस्ट बना, वो बिल्कुल ऐसे उसी तर्ज पे हर जगह ये ट्रस्ट बने और वो ट्रस्ट ही लोगों द्वारा संचालित हो, उन्हीं लोगों द्वारा संचालित हो। हिंदू मंदिरों को जो चढ़ावा, जितना भी चढ़ावा आता है, वो लोगों की हिंदुओं के हित में इस्तेमाल हो, हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, हिंदू बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो, उनके हॉस्पिटल उनके लिए बनाए जाएं, उस हॉस्पिटलों में उनके लिए इस्तेमाल हो। ये सरकारी ऐश गाह जो बन रही हैं, जहां जो इनके लिए पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल ना हो। हर हालत में हिंदू जो मंदिरों का चढ़ावा है वो हिंदू हित में होना चाहिए। क्योंकि जो यात्री आता है, जो वैष्णो देवी दर्शन करने आता है, जहां जिन भी मंदिरों में हम दर्शन करने जाते हैं, उसमें जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसकी लोगों के लिए, उसी के लिए जाता है, ना इन मंदिरों के द्वारा। इन मंदिरों में जो धार्मिक जितने भी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम को प्रमोट किया जाए। रिलीजियस कार्यक्रम जितने भी हैं पूरी स्टेट में किए जाए, नियंत्रण से ये मंदिर मुक्त होने चाहिए।
जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता सकता हूं कि अगर इनके द्वारा हॉस्पिटल संचालित होते हैं तो वहां पे फ्री इलाज होना चाहिए। अगर इनकी यूनिवर्सिटी चलती है तो वहां फ्री इलाज होना चाहिए। अब उससे उससे बिजनेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप नारायणा चले जाइए, श्री वैष्णो माता देवी हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुओं का चढ़ावा है, और हिंदुओं के लिए एक पैसा का वहां पे किसी किस्म की सुविधा नहीं है। वहां जिसके पास पैसे हैं वो जाएगा, तो ये बिजनेस है। हिंदू मंदिरों हिंदू हिंदू चढ़ावे से बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी डिमांड है कि ये सारा कुछ बंद हो जाए। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि जो जल्दी से जल्दी इस विधानसभा में एक बिल लाया जाए, और उस बिल में जो जितने भी जो हिंदू मंदिर हैं, इन मंदिरों को जो ट्रस्ट बोर्ड बने थे, इन बोर्डों को मुक्त किया जाए, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए बने थे। जैसे वैष्णो देवी था, 1986 से श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर किया था। उसके बाद 1988 में ये एक्ट बना था। एक्ट बनने के बाद अगर 10 साल में सुधार नहीं कर सके, जब 15 साल में सुधार कर सके, तो अब ये सुधार करने की इनकी कोई जरूरत नहीं है। बाहर की देख रेख है जो गवर्नमेंट जैसे करती है वो करे। सुकराला शिव कोड़ी है, 2008 में एक्ट बना था। सुकराला माता है, सुकराला माता में बाला सुंदरी है, वो 2013 में जो एक्ट बना था। और सुकराला माता को आप देख लीजिए, सुकराला माता का इतिहास देख लीजिए। सुकराला माता जो राजा माधो सिंह जी ने द्वारा मंदिर बनाया गया था, चंबा के राजा थे, तो उन्होंने वहां से खुद अपना, उनका परिवार द्वारा वो सारी सामग्री सुकराला माता में लाके वो मंदिर बनाया गया था। उस टाइम का मंदिर बनाया गया। बाद में जब लोगों को, इनको गवर्नमेंट को लगा कि इसमें चढ़ावा आना शुरू हो गया, जब कुछ आना शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट की आंखें उस पे, उसकी आमदनी पे गड़ गई। इसी का उदाहरण है आप एक की, ये लोग जो चाहते, जो सरकार है, ये सरकार के नियंत्रण में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार हमारे धर्म के लिए, विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है, विश्व हिंदू परिषद ये बड़े दिनों से, बड़े सालों से प्रयास कर रहा था कि इस मुहिम को चलाया जाए, पर इस साल हमारी ये मुहिम शुरू हो गई है। तो इसमें इसके लिए मैं आपके माध्यम से, सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सारे हिंदू भाइयों को कहूंगा कि आप लोग जैसे भी जब हमारा आगे का कार्यक्रम चलेगा, आपके साथ हम कनेक्ट रहेंगे, और इस भावना से चलें कि जो हिंदू मंदिर हैं ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिर की मुक्त करवाने की बात की जा रही है। आपने कहा कि असेंबली में सरकार द्वारा इस बिल को लाया जाए। असेंबली में सरकार द्वारा इस बिल को नहीं लाया जाएगा अगर, तो विश्व हिंदू परिषद की आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि आपने बात की कटरा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है, ये इसके भी बात आपने की, इसको भी मंदिर को मुक्त करवाना है। अगर ये कुछ नहीं होता है तो विश्व परिषद हिंदू का अगला क्या कदम? देखिए, इसमें विश्व हिंदू परिषद एक तो सारे जन जागरण करेगा। जन जागरण करके गांव गांव में जो हिंदू रहता है, जो माता को मानने वाले लोग हैं, उनको ये चीजें समझाई जाएंगी, और वो लोग, उनके लोगों के द्वारा जो उनका विरोध प्रदर्शन होगा, उस विरोध प्रदर्शन के द्वारा गवर्नमेंट को मजबूरी में ये बिल लाना पड़ेगा। क्योंकि ये संविधान में भी है कि अगर हिंदुओं की मंदिरों की जो पूजा राइट हमारा है, वैष्णो देवी, अगर वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, जहां के रहने वाले लोगों की कुल देवी है, जहां वो लोग रहते हैं, तो उनको उनकी पूजा का राइट होना चाहिए। वहां पे एक कोई नौकरशाह आके पूजा का राइट कैसे कर सकता है? तो इसके लिए शुरुआत आपने देखी होगी, आपने मीडिया में देखा होगा कि वहां पे हमारे आंध्र प्रदेश में अगर 3.5 से 4-5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो वो इसी जन जागरण के लिए हो गए कि ये इन मंदिरों से मुक्त किया जाए। तो इसमें वैष्णो देवी ही एक मंदिर नहीं है, जितने भी देश में मंदिर है। मैं तो जम्मू कश्मीर की इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं जम्मू कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद का, मैं जम्मू कश्मीर प्रांत का अधिकारी हूं, उससे ऊपर की मैं बात नहीं कर सकता। पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जैसे दूसरे हमारी स्टेटों में चल रहे कार्यक्रम, वैसा ही कार्यक्रम हम जहां चलाने जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और बाकी आपके माध्यम से जैसे दिन दिन में आपको सूचना दी जाएगी, नहीं तो हम इसी तरीके को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।